अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। और मेरी आवाज़ तो ऐसी चेंज है क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है। वीडियो एडिट कर रही थी तो वो हो गई है। और साथ में ये बेला यहाँ सो गई थी क्योंकि मैं यहीं वॉइस ओवर भी कर रही थी। और मेरा वॉइस ओवर ये कंडीशन था क्योंकि मैंने यहाँ से टेबल हटा दी थी, तो बस यही सीन है फ़िलहाल फॉर नाउ। और जो यहीं सोया हुआ है, सुबह का टाइम है और अभी मैं जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी टाइम हुआ है 8 o'clock तकरीबन, अभी 8 हुए नहीं, होने वाले हैं। बस मैं जा रही हूँ और अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ आज का। और ये दोनों बहुत क्यूट लग रही हैं। इन दोनों को सो के देख के मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इनके साथ सो जाऊँ। खैर चलो चलते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज का ब्रेकफास्ट भी रोज़ की तरह है, अंडा है, उसके साथ ब्रेड है और चाय। और ये ब्रेड इतनी छोटे मेरे ख्याल में जो स्मॉल साइज़ होता है ना, उससे भी स्मॉल है ये तो इसलिए जो है ना मैंने 3 लिए और उसके साथ थोड़ा सा चिली सॉस और बस चाय के साथ यही आज का ब्रेकफास्ट था। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, मैं आई थी यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए। और सैडली यहाँ एक सीन हुआ था कि मेरे किचन में एक पॉट होता है जो मैं यूज़ करती हूँ ना, ये इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर। तो वो जो पॉट है ना वो जल गया। अब मेरी मजबूरी है कि मैं वहीं टच करूँ इसको जहाँ हाई वोल्टेज का क्या कहते हैं स्विच हो। तो मेरे पास सिर्फ यही था फ्रिज वाला, जो मैंने सैडली फ्रिज को बंद करके और एक चेयर रखे और यहाँ जो है ना मैं काम कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, बस आज यही ऐसे इस तरीके से मैं सालन बना रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और पॉट नहीं था जो किचन का भी क्या कहते हैं करीबी हो और इसके साथ मेरा काम भी दोनों साथ हो। खैर तो यहाँ मैं बनाने लगी थी, यहाँ जो है मैं बनाने लगी हूँ चूल्हे पे जो मैं बना रही हूँ ये है पुलाव, मटर का जो पुलाव होता है ना वो। और इसके साथ मैं बना रही हूँ बड़े गोश्त जो होता है ना वो सालन। तो इसलिए मेरी मजबूरी में प्रेशर कुकर को यूज़ कर क्योंकि बड़े का सालन है, वरना अदरवाइज सिंपल चूल्हे पे बन जाता। और यहाँ जो है दूसरा सीन ये हो रहा था कि जॉय को जो है ना ये एक नई बात लग रही थी कि मैंने चेयर को रख के इसके ऊपर प्रेशर कुकर रखा हुआ है ना, तो उसको ये बात अच्छी लग रही थी। कैट ऐसे है कि आप कोई भी न्यू चीज़ लेकर आओ ना तो वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ जो है ना मैं खाना बना रही थी, वो बार बार आ रहा था चेयर के पास। और क्या कहते हैं, मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो जंप दे प्रेशर कुकर के ऊपर, क्योंकि ये तो सिर्फ चेयर पे रखी हुई थी और कुछ ना कुछ हिल रही थी। सो मुझे जो है ना बहुत टेंशन रहा था कि बिल्कुल जॉय करीब ही ना आए। तो पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने इसको डांटा था कि बिल्कुल करीब ना आए। और मैंने जो है ना बहुत मुश्किल से ये सालन बनाया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट लगे थे, आई गेस 20 मिनट्स लगे थे सालन बनने में। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से बन गया, वरना और वैसे भी इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि आज जो है ना ये रहा जो और वैसे मुझे इसलिए जल्दी थी प्रेशर कुकर भी बनाने की क्योंकि आज मुझे जाना था गांव, एक फंक्शन में मुझे जाना है। और उसके साथ अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा सूट पहनूंगी और अभी काफ़ी तैयारी कुछ करनी है। तो इसलिए मैं लंच बनाऊंगी, लंच खा के उसके बाद मैं तैयार होंगी कि शाम के टाइम तक जो है ना मैं गाँव पहुँच जाऊँ। तो इसलिए जो है ना मुझे जल्दी काम करना है। और ये देखो जो फिर से आ गए। फाइनली यहाँ जो है मेरा लंच बन गया है, चावल तो बन गए हैं और इसके साथ जो है सालन जो है वो इससे 5 मिनट है। और मेरी कैट्स फाइनली बिजी हो गई, वो वहाँ खेल रही है, भाग रही है दोनों। बट फाइनली इसमें बाकी 5 मिनट ओनली, उसके बाद डन। ये आ गया फिर से जो है अगेन एंड अगेन अगेन। फाइनली सालन डन हो गया और जो प्रेशर एयर होता है उसको मैं निकाल दिया है। और जॉय के लिए जो है ना मैंने दरवाज़ा खोल दिया था गले का, क्योंकि वो चेयर के नीचे से गुजर जाए, वरना उसको एक्साइटमेंट हो रही थी चेयर को देख के। एनीवे तो यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह सालन फाइनल हो गया, कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मुझे कंफर्म था कुछ ना कुछ हो जाएगा जॉय की वजह से। ओके तो यहाँ से इस तरह है कि मैंने लंच बना लिया है। अभी टाइम हुआ है 11, सो इसलिए मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पहले मैं जाके तैयार होती हूँ, उसके बाद लंच करेंगे। और यहाँ मैं तैयार होने लगी हूँ, पर बेला को देखो, बेला दिस इज माई सूट एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन ये वाला और ये वाला कौन सा पहनूं। बेला तू बुधा छपाया बेला केरो जोड़ पायूं। आई थिंक बेला को ग्रीन वाला पसंद आया क्योंकि वो यहीं बैठी हुई है। लेट्स सी।
और यहाँ जो है मैंने डिसाइड किया था ये रेड महरून वाला ही पहन लूँ, क्योंकि जो ग्रीन वाला था ना मुझे लग रहा था कि कुछ टाइट है, तो इसलिए मुझे मूड नहीं था कि मैं टाइट पहन लूँ। सो मेरे ख्याल में ये वाला ज़्यादा सही है। और यहाँ जो है ना मैं तैयार हो चुकी थी। लंच बाय द वे मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने आप लोगों को सीन दिखाया था ना, उसके बाद जो है ना मैं तैयार हुई थी। तैयार इस तरह हुई थी कि मुझे थोड़े से एब्रोज वगैरह इस तरह का कुछ करना था, वो मैंने कर चुकी थी। उसके बाद लंच किया, फिर मैं तैयार हुई थी, आई टेक अ शावर। उसके बाद मैं आई थी यहाँ ये सूट प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रेस ये जो सूट है ना प्रेस हुआ नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टीमर से स्टीम करना था। तो बस ये हो के उसके बाद जो है मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर निकल जाऊंगी गांव के लिए। बाय द वे मुझे जो है ना बहुत देर हो गई थी, और मैं जब प्रेस कर रही थी ना, जब स्टीमर कर रही थी ना सूट को, तो ऑलरेडी 2:30 हो गई थी। ठीक है, तो मुझे जाना था 3 बजे, लेकिन आई गेस कि अब इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को स्टीम करना है। उसके बाद मैं जाके मेकअप शेकअप करूँगी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो होपफुली कि टाइम पे निकल जाऊँ। मेरी कोशिश थी कि मैं टाइम पे निकल जाऊँ, टाइम पे तैयार हो जाऊँ, क्योंकि सर्दियों के दिन ही ना तो बहुत छोटे होते हैं और बस टाइम जो है ना जल्दी गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे जो है ना आधा घंटा मैं लेट कर चुकी हूँ तकरीबन। यहाँ जो है ना इस तरह का सीन है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, अभी मेकअप उतारना है। और मेकअप जो है ना थोड़ा सा मैंने लगाया हुआ है वो जो वाटर प्रूफ होता है वो, सो इसलिए मैं ये वाला क्या कहते हैं मेकअप रिमूवर यूज़ करूँगी। ये जो मेकअप रिमूवर बहुत बहुत अच्छा है, स्पेशली वो मेकअप जो क्या कहते हैं इसको वाटर प्रूफ है, उसके लिए 1 सेकंड लग जाता है इसको मेकअप उतारने में। स्पेशली अगर मस्कारा वगैरह इस तरह का कुछ लगा हुआ ना वाटर प्रूफ, तो उसके लिए बेस्ट है। और ये जो रिमूवर है ना मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ है, माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा मेकअप लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए ये भी कुछ ज़्यादा मेरे साथ चल रहा है। और उसके बाद जो है ना मैं ये वाला क्लींजर यूज़ करती हूँ। ये क्लींजर भी काफ़ी अच्छा है मेकअप उतारने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल मेकअप होता है ना हल्का फुल्का लगा होता है ना, वो इससे उतर जाता है। तो बस ये वाला मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मेकअप फुल उतर जाएगा। और फिर जो है ना जो स्किन ड्राई होती है ना क्योंकि आजकल जो है ना सर्दियाँ है, आप कोई भी सोप कोई भी फेस वॉश यूज़ करो ना, तो उसके बाद जो है ना फेस बिल्कुल ड्राई हो जाता है। मेरा तो स्किन वैसे गर्मियों में भी ड्राई होती है, तो सर्दियों में आप लोग सोचो क्या हाल होता है मेरी स्किन का। मेरी स्किन नेचुरली ही काफ़ी ड्राई है, तो इसलिए जो है ना मुझे सोच समझ के कुछ लगाना पड़ता है स्किन पे, और उसमें जो है एचिंग होती है ड्राइनेस की वजह से। अभी जो है थोड़ी सी स्किन केयर करनी है, क्योंकि मेकअप के बाद और वैसे भी सर्दी है ना, तो स्किन ऐसी ड्राई हो जाती है कि बस इग्नोर करें मेरी टेबल को, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है। मैं जब तैयार होती है ना तो ऐसा होता है कि बम फट जाता है मेकअप का, तो बस ऐसे ही सीन है। और ये वाला मेकअप में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, स्किन वैसे भी ऑलरेडी ड्राई है। बेला ये रही, जोई वहाँ सो रहा है, और रात 8 बजे है, और ये क्या आवाज़ जो बैकग्राउंड में चल रही है। सो खैर अभी ये मुझे ये मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके साथ ये वाला लिप बाम लगाऊंगी रूटीन की तरह। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट मेरी मॉइस्चराइज़र के साथ। और बाय द वे इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि जो सो रहा है अगर लाइट ऑन हो गई ना वो उठ जाएगा। उनकी आदत है डार्क में अंधेरे में सोने की, सो इसलिए मैं लाइट नहीं ऑन कर रही। और ये आ गई महारानी फिर से, शुक्र क्रीम के अंदर नहीं गई। चलो अभी मेरी मॉइस्चराइज़र लगा दूँ, और अब ये लिप बाम के टाइम है, अभी ये लगा दूँ। बेला वहाँ जाके सो गई, सोना है इसको यहीं, इसकी जगह इसकी फेवरेट चेयर है, और दोनों कैट जो है ना इस चेयर पे लड़ते हैं। सो फिलहाल तो बेला की चल लिप बाम लगा देते हैं।
अभी हुआ है बेड का टाइम, सोने का टाइम हो गया। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, उसके साथ मैंने चाय भी बना ली है। और ये एक ऑर्डर जो आया था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है हम रात के टाइम पे रोज़ चाय पीते हैं और उसके साथ टीवी भी देखते हैं, यूँ नहीं या कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। सो क्योंकि डिनर हम सवेरे कर लेते हैं तकरीबन 5:30 तक, मगरिब के बाद ही। और उसके बाद उन्हें कुछ दिल करता है कुछ खाने का या ना कुछ पीने का, तो हम जो है ना लेट से चाय पीते हैं। क्योंकि सर्दियाँ की रात है ना, तो काफ़ी लंबी होती है और इसमें चाहे अगर गरम गरम मिल जाए ना तो क्या बात है। एनीवे, तो यहाँ जो है ये एक सूट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया था अभी सेल में, स्टिच है। और ये कंपनी क्या कहते हैं इसको, ईगो आई गेस, EGO इस तरह का, ईगो आई गेस कहते हैं इस कंपनी को। सो मैंने वहीं से मैंने स्टिच सूट लिया था। ये 2 पीस है, लान मटेरियल है इसका। तो ऑफकोर्स मैं अभी नहीं पहनूँगी, लेकिन सेल में था, अच्छी प्राइस में था तो मैंने ले लिया। सिंपल से लान का सूट है। इसमें गले में इस तरह का हल्की सी लेस लगी हुई गोल्डन कलर में। और मैं आप लोगों को बस ऐसे ऊपर से दिखा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं काफ़ी थकी हुई थी और सोचा कि चलो अगर मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी ना तो बस भूल जाओ, मैं फिर बाद में भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और जब बात पुरानी हो जाती है ना, फिर मेरे दिल भी नहीं करता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो ये बात पुरानी हो गई, मैं कैसे शेयर करूँगी, अनइम्पॉर्टेंट फील होती है। एनीवे, तो मैंने सोचा था कि चलो अभी मैं खोल देती हूँ, अभी आप लोगों को दिखा के फिर मैं साइड टेबल पे रखूँगी और कल सुबह को जो है मैं इसको हैंग करूँगी। अभी जो है मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ भी करने का सिवाय चाय पीने की। एनीवे, तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।